नमस्कार। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जिन 28 बेगुनाहों की नृशंस हत्या की, उन लोगों से पहले उनका धर्म पूछा गया। टूरिस्ट प्लेस में मौजूद लोगों को इकट्ठा कर आतंकियों ने कहा, जो हिंदू हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएं, जिन्होंने धर्म छिपाने की कोशिश की उनसे कपड़े उतारने को कहा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और अगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें घुटने के बल बैठाकर सिर पर सीधे गोली मार दी गई। आतंकवादियों की इस क्रूरता भरे कृत्य को देखकर हर किसी का खून खौला। लेकिन क्या आपको पता है कि 11 और 12 अप्रैल को 2025 11 और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक हिंसा हुई और ये हिंसा हिंदुओं को टारगेट कर किया गया। इस हिंसा में 100 से अधिक हिंदुओं के घर जला दिए गए, दुकानें, मॉल्स को लूट लिया गया। यही नहीं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल हो गए। सबसे बड़ी बात, हिंसा के बाद पीड़ित लोग पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन ना तो पुलिस ने मदद की और ना ही सरकार की ओर से तत्काल कोई एक्शन लिया गया। बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, ये बेहद ही चिंताजनक है। वहीं इस हिंसा के बाद 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस टीम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य को शामिल किया गया था। वहीं अब कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच कमेटी ने इस हिंसा को लेकर बेहद ही गंभीर खुलासे किए हैं। 11 अप्रैल को हुई हिंसा में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के स्थानीय नेता की भूमिका इसमें सामने आई है। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। यही नहीं, इस हिंसा के पीड़ितों ने मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिए गांव में स्थायी बीएसएफ कैंप और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं, क्योंकि उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिंसा के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 बजे कॉल किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक ग्रामीण के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब वह वापस गांव लौटा तो देखा जिन घरों को नहीं जलाया गया था उन्हें बाद में चिन्हित कर आग के हवाले कर दिया गया। सबसे गंभीर मामला 74 वर्षीय हरगोविंद दास और 40 वर्षीय उनके बेटे चंदन दास की हत्या का सामने आया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावरों ने घर का दरवाजा तोड़कर चंदन को बाहर निकाला और हरगोविंद दास को घर से ले जाकर दोनों को कुल्हाड़ी से वार किया। एक व्यक्ति वहीं खड़ा रहा जब तक कि दोनों की मौत नहीं हो गई। इसके अलावा पानी की सप्लाई काट दी गई ताकि आग ना बुझाई जा सके जिन घरों में आग लगी थी। कुछ महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे, क्योंकि हमलावरों ने पूरे घर को केरोसिन डालकर पूरी तरीके से जला दिया। यह रिपोर्ट बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार हिंदुओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही है और तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी को लेकर अपने ट्वीट में कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह से तथ्य सामने आए हैं वह बेहद ही गंभीर है। हिंदुओं के प्रति ममता सरकार की क्रूरता और कट्टरपंथता को दर्शाता है। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने 4 मई को मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया था। गवर्नर ने दावा किया था कि मुर्शिदाबाद हिंसा पहले से ही प्लान की गई थी। राज्य सरकार को पहले से ही खतरे का अंदेशा था।
क्योंकि 8 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जारी होने के बाद हिंसा भड़क गई और राज्य सरकार ने उसी दिन इंटरनेट बंद कर दिया। आरोपों के बाद जहां एक और ममता सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी ममता सरकार को हर तरीके से कटघरे में खड़ी कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बांग्लादेश से सटा मुर्शिदाबाद, जहां पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर हिंदुओं की अल्पसंख्या है, ऐसे में क्यों ममता सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और क्यों उनके फोन्स तक नहीं उठाए गए? उन्हें बाद में भी बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा। आखिर क्या ये सब एक प्री प्लानिंग थी? क्या हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया था? ये बेहद ही गंभीर और चिंताजनक सवाल है। अगर आपको हमारी ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,